ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ା ଭୋଟରମାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଇଁ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ସମୟ ମୋତେ ଜନତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମୋତେ ଆପଣ ଥରେ ମୋତେ ଏ ଭୋଟ भिक्षा କରିବେ। देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के आपको अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है नोआपाड़ा उपचुनाव में। कैसा फील कर रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? जनता जानना चाहती है। इस बार तो और पूरा वन साइडेड लाखों वोट मिलेगा, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि घासीराम जैसे एक ईमानदार, एक सच्चा सही वाला, कर्मठ, जुझारू और यहाँ का मूल निवासी है। नोआपाड़ा की जनता आपको वोट क्यों करे? को अगर नोआपाड़ा की जनता विधायक चुन लेती है तो कौन कौन से विकास के आप काम करेंगे? प्राथमिकता क्या रहेगी? थोड़ा बताएं, जनता जानना चाहती है। यहाँ तो कानून व्यवस्था चरमरा गई है। महिलाओं की बीजेपी सरकार इतना उनके साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, डेली का रेप हो रहा है। जोहार ओडिशा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 72। मैं हूं हरिबंधु नायक। आज न्यूज़ 72 घासीराम मांझी के कार्यालय आई हुई है। ये यहाँ से उपचुनाव लड़ रहे हैं नोआपाड़ा क्षेत्र से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी। सबसे पहले न्यूज़ 72 में आपका स्वागत। नमस्कार। काफी बड़ी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, और इतनी बड़ी पार्टी का आपको इस बार कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार बनाया गया, कैसा फील कर रहे हैं? ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ महसूस କରୁଛି और उत्साहित मन करुच्ची। और मोर सर्वोच्च लीडर खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, भक्तर चरण दास जी को मैं हृदय से उनको कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता हूँ। इतनी बड़ी पार्टी मुझे यही इसी महीने का 26 तारीख को हिंदी और हिंदी हिंदी कह दे हिंदी करवा बैठा चलो हिंदी चलो बोलिए। बहुत देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के आपको अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है नोआपाड़ा उपचुनाव में। कैसा फील कर रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? जनता जानना चाहती है। देखिए, मुझे राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुझे नयापड़ा विधानसभा का उपचुनाव निर्वाचन में अधिकृत कैंडिडेट बनाया है। इससे मैं बहुत ही अपने आप को एलाइटेड फील कर रहा हूँ, उत्साहित फील कर रहा हूँ कि मेरे में कुछ क्वालिटी ऐसा लगता है कि मैं बहुत एक अच्छा इंसान हूँ। इसीलिए मुझे पार्टी ने मुझे कैंडिडेट बनाया है। और साथ ही साथ हमारे सर्वमान्य लीडर हैं राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, उड़ीसा के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास जी को मेरा दिल से उनको कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता हूँ। मांझी साहब, एक लंबा समय हो गया है, कभी उड़ीसा कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे समय में और इस क्षेत्र से भी बहुत लंबे समय हो गए, कांग्रेस यहाँ कहीं दिख नहीं रही है। इसका क्या कारण है? थोड़ा जनता जानना चाहती है, बता। इसका ये कारण है कि जो कांग्रेस के लीडर रहे वो दिल से काम नहीं किए, और जो भी कैंडिडेट रहे वो बाहर से आए। नयापड़ा जिला से यहाँ के निवासी को यहाँ का किसी को तजुर्बा नहीं दिया गया। और जब से मुझे जिला का अध्यक्ष बनाया गया, ये मेरा तीसरी बार जिला अध्यक्ष है। अभी आपका सितंबर 26 तारीख को मुझे स्वजन संगठन के माध्यम से, जो कि यूपीएस आईएएस जैसे नौकरी होती है उसी टाइप का एग्जाम किया गया, उसमें मुझे अधिकृत रूप से 24 तारीख को जिला का अध्यक्ष घोषित किया गया। और इसके चलते मैं इंटायर नयापड़ा जिला में लगातार, ये मेरी 10 साल हो गया, कांग्रेस को जो 12,000 15,000 ऐसे वोट पाती थी, अब उसको 40, 45, 51,000 तक पहुंचा दिया। और इस बार तो और पूरा वन साइडेड लाखों वोट मिलेगा, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि घासीराम जैसे एक ईमानदार, एक सच्चा सही वाला, कर्मठ, जुझारू और यहाँ का मूल निवासी है, क्योंकि जो रहे बाहर के कैंडिडेट रहे। तो इसके चलते ही नयापड़ा में कांग्रेस अभी क्या स्थिति है यहाँ पर? जो प्रत्याशी बनाए गए हैं उन पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बाहर के दो प्रत्याशी, एक तो बरगढ़ जिला के आई हुए बीजेडी की है, दूसरा वाली क्या जो नाम है है उनका? सेहंगिनी छुरिया, एक महिला है। दूसरी है एक जय ढोलकिया, जो कि बीजेडी का जो पूर्व मंत्री थे उनका सुपुत्र है। उसको बीजेपी वाले खरीद के ले गए, उसको मतलब इम्पोर्टेड किया गया है।
तो उसका अभी कोलैप्स हो गया है, बीजेडी कोलैप्स हो गया और बीजेपी का स्ट्रक्चर जो है वो भी कोलैप्स हो गया, चूँकि यहाँ के जो बीजेपी में थे, जो नयापारा जिला में बीजेपी को स्थापित किए थे लगभग 20 साल से, और उनको जब उनके आदमी को, उनके बड़े नेता थे 5-6, उनको टिकट नहीं दिया गया, एक बीजेडी वालों को दिया गया, तो आज उनके कार्यकर्ताओं में, नेताओं में संपूर्ण असंतोष है और उनमें कैंडिडेट जो हैं, अपना बीजेडी कैंडिडेट, बीजेपी कैंडिडेट को हराने के लिए सब लोग भिड़े हुए हैं। तो मेरा जितना सुनिश्चित है, और मुझे तो लाखों वोट से मिलने वाला है, मेरे 1 लाख सुपर वोट मेरी जाएगी। अभी उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, पूरे यहाँ विकास अगर होंगे तो बीजेपी को देंगे, ऐसा लोगों की टेंडेंसी। देखिए, ऐसा विकास के नाम में तो यहाँ लोगों चूतिया बना है, ठगे हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी चुनाव के पहले वादा किए थे कि महिलाओं को हम 50,000 प्रति वर्ष देंगे, लेकिन वास्तव में 10,000 प्रति वर्ष दे रहे हैं। किसान का धान कटनी छटनी नहीं है बोल के बड़े वादा किए थे, लेकिन यहाँ 8-10 किलो विगत वर्ष कटनी छटनी हुआ है। यूरिया खाद का या डीएपी खाद का जो किसी प्रकार का शॉर्टेज नहीं होगा, तो यहाँ तो पिछले साल 40 साल में आपका 270 रुपये का यूरिया खाद 1,000-1,200 बिका और पूरा शॉर्टेज रहा। रही गई आदिवासी और हरिजन की बात है, तो उनको बोला गया था कि इनका 25,000 जिले में जो जंगल जमीन कब्जा किए हैं, हमारी सरकार आएगी, बीजेपी सरकार आएगी तो सबको पट्टे देगा वादा किए। सरकार बनने के बाद उन आदिवासियों, वो कब्जाधारियों को ज़मीन हटाने का निर्देश जारी कर दिए, उनको डंडा मार के छोड़ा जा रहा है। और ये स्थानीय लोगों को, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनको नौकरी देने की बात किए थे लोग, लेकिन अभी तक उनको नौकरी नहीं दी है। बेरोजगार जिला स्तरीय नौकरी मिलना चाहिए और ठेका नौकरी चल रहा है। तो उनका प्रधानमंत्री भी बड़े बड़े झूठ वादे किए हैं। तो बीजेपी का समझ गए हैं, ये बड़े बड़े कंपनी अदानी मुकेश अंबानी का पार्टी है, गरीब का, आदिवासी का संरक्षण का विरोध कर रहा है। आपका ओबीसी जनगणना की बात, उसको भी विरोध कर रही थी, कांग्रेस के आते चलते वो शुरू हुआ है। तो आज हमारे ओबीसी हैं, आदिवासी हैं, वो दलित के लोग तो कांग्रेस को ही उनका अपना सुरक्षा कवच मानते हैं, और वो एक्टिव हुए हैं। और बड़े एलाइट क्लास के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, कि अपना ये जो जो मुस्लिम हैं, अब माइनॉरिटीज़ हैं, वो सारे लोग अभी संपूर्ण ये बीजेपी के सरकार विरुद्ध में जा रहे हैं, क्योंकि एक हमेशा दंगा फसाद और हिंसा करता है। तो इंटायर बीजेपी को यहाँ पर लोग नकार रहे हैं, चूँकि बीजेपी ने एक आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है मोहन मांझी के रूप में, और लगभग 16-17 माह हो चुके हैं। उनके कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? वो तो थोपा गया है, उनका ओरिजिनलिटी नहीं है, उनका जनाधार नहीं है, ना उनको नेता मानते नहीं हैं। यहाँ धर्मेंद्र प्रधान एक हैं, वो जो जमीन के नेता हैं। उनको कौन नेता नहीं मानता? ये लोग मुख्यमंत्री तो हैं। नहीं मानते। मुख्यमंत्री तो उनको स्थापित किया गया है, लोग नहीं मानते, उनके नेता लोग नहीं मानते। मुख्यमंत्री की लड़ाई हो रही है, कब मोहन मांझी को हराने की बात कर रहे हैं, और ना उसका डिसीजन पावर नहीं है। वो तो बड़े बड़े कंपनी है आपका, क्यों शहर में माइंस को विरोध करते थे ज़माने में, जब वो विरोधी नेता थे, तो उनको ये कराने के, दबाने के लिए, उनको खुश करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन कुछ अपना ओरिजिनली किसी प्रकार डिसीजन लेने की पावर नहीं है। अभी आए थे मुख्यमंत्री यहाँ पर गौतमा के पास, और वो 15-20 हज़ार का खाना बनाए, मुश्किल से 7-8 हज़ार आए, 12 हज़ार आदमी खाना वहाँ फेंक दिया गया है। जबकि नियम के तहत खाना बचती है, उसको गड्ढा खोद के उसको पाट दिया जाता है। ये गौतमा गांव है, वहाँ पर बहुत सारे किसान हैं जो गाय पालन करते हैं, साहू लोग हैं, वो लोग बहुत ही खेती मतलब व्यापार करते हैं, मतलब आपका किसान गाय पालन करते हैं। अभी 18 गाय मर गई खाना खा के, जो फूड पॉइजनिंग होकर के, और 70-80 गाय का मतलब वहाँ पर हुआ। बीजेपी हमेशा गाँव का वकालत करती है कि हम गौ रक्षा करते हैं, धर्म की बात करते हैं, ये बोलते हैं बजरंग दल है या एबीपी बोलते हैं, लेकिन कोई एक आदमी नहीं गया है कि इनको मुआवजा मिले, इनको गौ माता को एक सुरक्षा बोल करके। मैं गया वहाँ पर, वहाँ आंदोलन किया, और 20-20 हज़ार जो किसान जिसका मरा था गाय, उनको 20-20 हज़ार मुआवजा जिलापाल से रेड क्रॉस दिलाने का मैंने वहाँ पर दिलवाया। तो ये बीजेपी वाली ढोंगीबाजी है, ठग सरकार है। और मोहन मांझी आज तक ऐसा कोई जिला में कोई बड़ा इंडस्ट्री लगाए, कोई नौकरी की व्यवस्था करे, कोई ऐसे कानून नहीं बनाए हैं। अरे वो तो बड़ी बात है कि जो
और आदिवासी उनके ज़मीन दिलाने की बात है। आदिवासी संपूर्ण विरोधी वो लोग, ज़मीन का पट्टा हटाने की बात कर रहे हैं। यहाँ 25,000 नयापारा जिले में है, वो 25,000 किसान को नोटिस जारी कर दिए हैं कि तुम जंगल ज़मीन कब्जा की उसका छोड़ो। तो ये नुआपाड़ा की जनता आपको वोट क्यों करे? आपके क्या-क्या एजेंडे? आपको अगर नुआपाड़ा की जनता विधायक चुन लेती है, तो कौन-कौन से विकास के आप काम करेंगे? प्राथमिकता क्या रहेगी? थोड़ा बताएँ, जनता जानना चाहती है। मेरा प्राथमिकता रहेगी शिक्षा की विकास, मेरा प्राथमिकता रहेगी स्वास्थ्य में की विकास, मेरा प्राथमिकता रहेगी कि शासन तंत्र जो अधिकारी हैं, जो घूसखोर बने हैं और ये घर में बैठ कर के हुक्म जारी कर रहे हैं, उनको मैं कैसे गाँव स्तर में डोर स्टेप उनको गाँव तक पहुँचाना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो यहाँ माइग्रेशन होती है, तो उस योजना को सही ढंग से कानूनन हिसाब से उस कार्रवाई करने से ही वो माइग्रेशन अटकेगी। जल सेचन किसान की बात है, मंडी व्यवस्था आज तक यहाँ पर मतलब व्यवस्थित नहीं है, उसको मंडी व्यवस्था सुदृढ़ कराना है। जल सेचन की बात है, खासकर पतौरा डैम पानी को हमारे इधर वेरभाड़ी पंचायत, कोदोमेरी सालिया पंचायत और बीरोमल पंचायत, कुलियाबंधा, जामपनी, दल्ली मुंडा, साहिपाला ग्राम पंचायतों में ये बरसाती पानी उसको हम लोग एक्सटेंशन करा के लेने का सोचता हूँ। दूसरी बात, एक जगह है अपना जोंग रिधा पर गाँव है उसका डोटो चिंगरा सरार, वहाँ पर बैरेज बांधने से हमारा बेलटुकरी, बिसोरा उसके बाद कादोमेरी, भलेसर ग्राम पंचायत को आपका खरीफ का फसल पानी दिया जा सकता है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का वो जो लगा हुआ है खेमड़ा वगैरह कुछ पंचायत, वहाँ 4-5 पंचायत को बरसाती पानी दिया जा सकता है। वहाँ पर बैरेज बनाने की मैं सोचता हूँ। और साथ में जो सुना बड़ा एक आज दुर्गा मंचाल है जहाँ माओवादी का निवास है, वहाँ पर कैसे हर घर में बिजली पहुँचाया जाए, उनको अच्छी सड़क की व्यवस्था कराया जाए, उनको रहने की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था और साथ ही साथ जो नौजवान साथी हैं, उड़ीसा में कानून व्यवस्था को लेके आप क्या कहेंगे? यहाँ तो कानून व्यवस्था चरमरा गई है। महिलाओं की बीजेपी सरकार इतना उनके साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, डेली का रेप हो रहा है। इवन आश्रम स्कूल के बच्चे, आदिवासी आश्रम स्कूल में जो 6 साल के बच्ची 8 साल के बाद गर्भवती हो जा रहे हैं, वहाँ उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उसके बाद उनके साथ रेप हो रहा है। ये रोज़ का घटना घटा है। इसके चलते कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे भक्तचरण दास जी ने हम लोग ने भी बड़ा आंदोलन किए थे, राहुल गांधी भी आंदोलन में शामिल हुए थे। तो ये कानून पर चरमरा गई है और बीजेपी के इशारे पर नाच रही है। 11 तारीख को नुआपाड़ा में उपचुनाव में मतदान होना है। ऐसे में आप क्षेत्रवासियों को, नुआपाड़ा की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ା ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମୋର ଷଷ୍ଠ ଥର ନିର୍ବାଚନ है। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷକର ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୋର ବହୁତ ଯୋଗଦାନ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଧାର ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ରୋକିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି। और विभिन्न जल पीवा पानी व्यवस्था मोर बहुत आंदोलन करिछि। अनेक जिलार जनप्रतिनिधि मानक बनैबारे मुझे किंग मेकर हिसाब से आज साजिछि और मुझे षष्ठ समय मत जनता अनुरोध करी आपण मैंने बीजेपी शासन के देखी सारे ना, बीजेडी 24 वर्ष शासन देखले ना, आउ जो लोक माने मंत्री होते एमएलए होते मोर समय समय के लोक माने और से माने तांकर पाली सरला ना। आप कांग्रेस विधायक कि घासीराम जो अच्छे से सब बेले आप संगे रही सी मूल निवासी है। मैं कैन आउटसाइड बाहर लोग नहीं से वो नुआपड़ा पर बासिंदा है, ये आदिवासी भी है और मुझे समस्त जाति धर्म निर्विशेष समस्त सम्मान हिसाब देखें और मुझे जड़े उच्च शिक्षित भी हैं और वकील भी हैं और चाषी भी हैं और गरीब खटिके सागर मैं भल कर रही आप समस्त अनुरोध करी मत आप थे मत ये भोट भिक्षा करेंगे, ये मोर निवेदन है। धन्यवाद। मोर चिन्ह होची हाथ चिन्ह और बैलेट बॉक्स रे मोर 1 नंबर अच्छे स्पष्ट दिखुची घासीराम माझी 1 नंबर लिखाई। धन्यवाद। ये थे घासीराम मांझी जी, नुआपाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं।